हाय एवरीवन, हम स्टार्ट कर रहे हैं फाइनेंशियल लिटरेसी से। कॉमर्स फाइनेंशियल लिटरेसी का अगर आपको एग्ज़ाम है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इस पूरे कोर्स में आपके 4 यूनिट्स हैं, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4। हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 से। यूनिट नंबर 1 में है फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। जब हम सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो फाइनेंशियल लिटरेसी है। फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए आपको 2 वर्ड्स को समझना पड़ेगा, लिटरेसी एंड फाइनेंस। फाइनेंस का मतलब पैसों से रिलेटेड चीज़ें, और लिटरेसी मतलब रीडिंग और राइटिंग की समझ रखना, पढ़ा लिखा होना, ठीक है। आपके आसपास जो चीज़ें हो रही हैं उन सब की समझ रखना। लिटरेट हम उसी बंदे को कहते हैं जो पढ़ा लिखा है, जिसने अपनी स्कूलिंग करी है, देन आगे कोई कोर्स करा है, वो लिटरेट है, जो पढ़ सकता है, लिख सकता है बेसिकली। और जब हम इन 2 वर्ड्स को एक साथ जोड़ देते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, तो फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि फाइनेंस या पैसों की समझ रखना, उनको कहाँ इन्वेस्ट करना है, उनको कैसे सेव करना है, ये सारे कीवर्ड्स हैं जो फाइनेंशियल लिटरेसी में काम आते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी आर बेटर एबल टू जो फाइनेंशियल लिटरेट होता है वो बेटर अच्छे तरीके से अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाता है। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, थोड़ा ये बड़ा दिख रहा है। ओके, सो जो इफ़ेक्टिव मनी मैनेजमेंट इज़ क्रूशल इन टुडेज सोसाइटी। एंड ये 3 कीवर्ड्स जो हैं, बजटिंग, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये 3 कीवर्ड्स ऐसे हैं जो आपको हर फाइनेंशियल लिटरेसी के आंसर में मेंशन करने हैं, क्योंकि ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी की। जो मैं चीज़ें बोल रही हूँ वो आप कीवर्ड्स में नोट कर सकते हैं और अपने आंसर में लिख सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है हम अपने पैसों को कैसे वाइजली हैंडल कर सकें। इसमें बजट बनाना आता है, पैसे सेव करना आता है, उन्हें इन्वेस्ट करना आता है, और जो हमें पैसे चुकाने होते हैं जब हम लोन लेते हैं या हमारे सर पे कोई कर्ज़ा होता है, उससे डील करना आना चाहिए। कर्ज़े को हम डेब्ट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। हम जो चॉइसेस बनाते हैं अपने पैसों के रिलेटेड, वो हमारी लाइफ में बहुत इफ़ेक्ट डालती है, ठीक है। एंड जब भी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है पैसे से रिलेटेड, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, डेब्ट हो सकता है, उससे हमारे पास आता है स्ट्रेस, ठीक है। हमें कोई लोन चुकाना है, हमने किसी से पैसे बोरो करे हैं, तो ये सारी, या हमने कहीं पैसे गलत जगह पे इन्वेस्ट करे हैं, या ज़्यादा अमाउंट ही इन्वेस्ट कर दिया कि हमारे पास अब कुछ बचा ही नहीं है इमरजेंसी के लिए, ये सारी चीज़ें भी फाइनेंशियल लिटरेसी में आती है और ये हमें बहुत स्ट्रेस देती है। क्यों? क्योंकि हम इससे एक कंफर्टेबल लाइफ नहीं जी पाते, हम समझ नहीं पाते कि अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमें फाइनेंशियल लिटरेसी में 2 बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं यहाँ लिख रही हूँ। एक है वांट्स और दूसरी है नीड्स। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वांट्स और नीड्स। इन दोनों चीज़ों को हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वांट्स क्या होता है? वांट्स जो हमें चाहिए, और नीड्स क्या होता है जिसकी हमें ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वांट्स, अगर आप घर पे बैठे हो, तो घर पे बैठ के आपको लगता है कि आज नाइकी के कुछ शूज़ ले लेते हैं, या आज एडिडास के कुछ शूज़ ले लेते हैं। तो ये शूज़ जो, और आपके पास पड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप उन्हें भी यूज़ कर रहे हो, पर आपको कुछ नए भी चाहिए। वो नए आपको किस लिए चाहिए? क्योंकि आपको अच्छे लग रहे हैं मे बी वो लुक्स से। और एक एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसा लें कि आपके घर पे, या अगर हम स्लम्स की बात करें, तो जैसे लोग हैं, लोगों को बहुत गर्मी लगती है, इतनी गर्मी हो रही है, और आपको एसी की ज़रूरत है, आपको एक एसी चाहिए, तो वो क्या है? वो एक नीड है। वांट क्या है कि आपके पास ऑलरेडी 2 जूते पड़े हैं जिनसे आप काम चला सकते हो, बट आपको चाहिए कि मैं 2 जूते और ले लूँ, वो आपकी वांट्स हैं, और उसी में आप अपने पैसे ख़राब कर देते हो, जो कि आप सेव भी कर सकते थे। तो ये भी फाइनेंशियल लिटरेसी का एक पार्ट है जिसमें आपको वांट्स और नीड्स के समझ होनी चाहिए, ठीक है। आप इस पैरा में देखिए, फाइनेंशियल लिटरेसी लीड्स टू अ सेफ एंड स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर। एक्सक्यूज मी। These products serve as tools to help individuals and business achieve their financial goals. तो इसमें ये 2 बातें इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो हमें एक सेफ़ और स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए तैयार रखती है। ये प्रोडक्ट्स, इसमें कौन से प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है? मनी मैनेजमेंट, ठीक है। ये सब टूल्स की तरह एक काम करते हैं इंडिविजुअल्स को और बिजनेसेस को अचीव करने के लिए अपने फाइनेंशियल गोल्स। आप यहाँ देखें फाइनेंशियल लिटरेसी क्या है। फाइनेंशियल लिटरेसी में
हम टॉपिक्स कवर करते हैं जैसे कि बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट। ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में ऑलरेडी आने चाहिए और आप इसे कीवर्ड्स की तरह यूज़ कर सकते हैं। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट। देन आगे चलते हैं। ये जो सारे स्किल्स हैं फाइनेंशियल लिटरेसी में, जो हमें स्किल्स चाहिए होते हैं, यही स्किल्स होते हैं बजट करने के, सेव करने के, इन्वेस्ट करने के, क्रेडिट को समझने के लिए। ये सारे जो स्किल्स हैं अगर ये आपको नहीं आते तो आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं फाइनेंशियली। लैक ऑफ द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज कॉजेज फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। फाइनेंशियल लिटरेसी फैसिलिटेट्स द एबिलिटी टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन दैट कैन लीड टू अ स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर। यू कैन प्लान योर एक्सपेंसेस, सेव फॉर एमरजेंसीज एंड मेक वाइज इन्वेस्टमेंट डिसीजन विद इट्स हेल्प। ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो फाइनेंशियल लिटरेसी है ये हमारी एबिलिटी को बढ़ाती है, ताकि अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हम मे बी इन्फॉर्म डिसीजंस ले सकें, हम समझ सकें कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर पैसा खर्चना इंपॉर्टेंट है और कहाँ नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आपको 5,000 रुपये दिए जा रहे हैं तो 5,000 आपको दिए जा रहे हैं और 5,000 एक नीडी इंसान को दिए जा रहे हैं, तो वो क्या लेगा नीडी इंसान? वो मे बी राशन ले लेगा, घर का सामान ले लेगा, या अपने बच्चों के लिए कुछ खाने पीने को ले लेगा, एक कंबल ले लेगा अगर ठंड होगी, या गर्मी होगी तो मे बी एक फ़ैन, टेबल फ़ैन ले लेगा। बट अगर आपको दिए जाए तो मे बी ऐसा हो सकता है कि आप PS5 ले लें, मतलब वो 5,000 में नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट फॉर एग्ज़ाम्पल आप वो ले लें, या आप कुछ और चीज़ ले लें, आप कोई शूज़ ले लें, कुछ भी ले लें, तो ये एक डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर आपको पता है कि फाइनेंस, अपने पैसों को कैसे मैनेज करना होता है, तो आप उससे इन्फॉर्म डिसीजंस बनाते हैं दैट कैन लीड टू अ स्टेबल फाइनेंशियल फ्यूचर। आप अपने प्लान कर सकते हैं एक्सपेंसेस, एमरजेंसी के लिए सेव कर सकते हैं। एमरजेंसी कौन सी एमरजेंसी हो सकती है? मेडिकल एमरजेंसी, ये किसी को बिना बताए आती है। अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस लाइक मेडिकल एमरजेंसीज, तो इसके लिए भी आपके पास ऑलरेडी पैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने सेव ही नहीं करा, कहीं इन्वेस्ट ही नहीं करा। और मेडिकल इमरजेंसी की जब हम बात करते हैं, तो जब भी कुछ होता है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? म्यूचुअल फंड्स की, या हमने कहीं इन्वेस्ट करा होता है अदर देन म्यूचुअल फंड्स, तो वो हेल्प करता है हमें, ठीक है। और ये सारी चीज़ें भी आगे आएंगी, म्यूचुअल फंड्स की, इन्वेस्टमेंट्स की। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इसी इमरजेंसी के लिए ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। देन कुछ की पार्ट्स फाइनेंशियल लिटरेसी के, ये 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आप हर जगह लगा सकते हैं। BSI करके समझ लो, और ये फाइनेंशियल लिटरेसी में हेल्प करते हैं। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। बजट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कुछ आपको पैसे दिए हैं तो आपको उनमें से एक, आपको क्या करना है, आपको राशन के लिए सामान लेना है। दूसरा आपको क्या करना है, आपको मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसा रखना है, ठीक है। ये राशन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। आपको राशन के लिए सामान चाहिए तो उसके लिए आपको पैसे अलग से करने पड़ेंगे। मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे, सेविंग्स अलग से करनी पड़ेगी। तो ये सारे बजट बनाने पड़ेंगे, और लास्ट में जाके जो कुछ बचेगा पैसा, जो पैसे बचेंगे लास्ट में जाके, वो आपको सेव करने होते हैं। और बाद में कुछ पैसे आपको छोड़ने भी हैं जो आप इन्वेस्ट कर सको। तो ये बहुत सोच समझ के आपको ये अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना आना चाहिए, और वो तभी आएगा जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होगे, ठीक है। देन फाइनेंशियल लिटरेसी क्यों इम्पॉर्टेंट है? इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप समझो, आप एक फॉर एग्ज़ाम्पल समझो, आपको कुछ पैसे दिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको दिए गए हैं यही हम समझ लेते हैं 5,000, ठीक है। अगर आपको 5,000 रुपये दिए गए हैं तो उससे आपको समझना है कि आप उसे कैसे कैसे खर्च कर सकते हो। अगर आप उसको सीधा डायरेक्ट खर्च कर दो, आपने कोई एक चीज़ ले लिया, आपने सीधा उसको खर्च कर दिया, तो क्या होगा, आपके पास आगे कुछ पैसे बचेंगे ही नहीं, कुछ सेविंग के लिए बचेगा ही नहीं। आपको बाद में अगर कोई ज़्यादा नीड आ गई किसी चीज़ की कि पैसे देने ही देने हैं इस चीज़ के, अगर बाय फॉल्ट आपकी कोई पिकनिक आ गई और आपको पिकनिक पे जाना ही जाना है, पर आप अपनी पॉकेट मनी सारी खर्च चुके हैं और आप अपने पेरेंट्स से भी नहीं मांगना चाहते, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं, आप पिकनिक पे नहीं जाओगे। तो ये भी एक बात है कि फाइनेंशियली लिटरेट होने का मतलब क्या है कि अपने समझो आप अपने पैसे को। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जब भी आपकी जॉब लग गई, ठीक है, आप फाइनेंशियली लिटरेट हो गए,
फाइनेंशियली लिटरेट हो गए तो उससे क्या होगा कि आप अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं मांगोगे, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा अपने पैसे खर्च करने के लिए। तो इससे क्या होगा, इन दोनों चीज़ों से आप में खुद में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। आप अपने डिसीजंस खुद बना पाओगे, और जब अपना खुद का पैसा होगा तो आप समझ पाओगे कि इसको यहाँ खर्च करना है, ये कम करवाने हैं, आप खुला खर्च नहीं करोगे। तो इसका यही फर्स्ट पॉइंट है कि जब आपके पास पैसे आ जाते हैं, जब आप फाइनेंशियली लिटरेट हो जाते हो, तो एम्पावर हो जाते हो इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है। आप खुद के डिसीजंस बना पाते हो। अगर आपको ये भी याद नहीं आ रहा पेपर में एम्पावरमेंट इन डिसीजन मेकिंग, तो आप लिख सकते हो एबल टू मेक योर ओन डिसीजंस, ठीक है, इफ़ेक्टिवली, आगे लिख देना। तो एम्पावरमेंट इन डिसीजन मेकिंग, अगर आप एम्पावर्ड हो डिसीजन में, आप डिसीजंस खुद के बना सकते हो। इसका पॉइंट में क्या होगा, पहला कि नॉलेज जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी की नॉलेज, वो आपको हेल्प करेगी इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल चॉइसेस। आप समझदारी से पैसे खर्च करोगे। पुअर फाइनेंशियल डिसीजन का रिस्क ख़त्म होगा। ये नहीं होगा कि पैसे आए तो एक ही बारी में सब कुछ उड़ा दिया। एक बंदा होगा कि वो पूरे ही पैसे उड़ा देगा, और एक बंदा होगा कि वो आधे आधे संभाल के रखेगा, सिर्फ 500 रुपये ही खर्च करेगा उसमें से, और बाकी इन्वेस्ट कर देगा, सिप में इन्वेस्ट कर देगा, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सब पुअर फाइनेंशियल डिसीजंस के रिस्क कम हो जाएंगे। देन बीइंग फाइनेंशियली लिटरेट मीन्स अंडरस्टैंडिंग रिस्क इन्वॉल्व। आपको समझ में आ जाएगा कि अगर कोई स्कीम ऐसी है जिसमें लिखा है कि डबल रिटर्न मिलेगा आपको कुछ ही दिनों में, ठीक है, और आपको अगर कुछ ऐसा दिख रहा होगा कि हमें अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करो, अपना सारा अकाउंट डिटेल्स हमें दे दो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक रेड फ्लैग है, आपको रिस्क दिख जाएगा सामने सामने अगर आप इतने लिटरेट होगे तो आप इन स्कैम से बच सकते हो। इंडिविजुअल्स कैन इवेलुएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट है, आपको लगता है कि ये ज़्यादा महंगा मिल रहा है, तो आप समझदारी से उसे उसका मे बी कम पैसों वाला ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है। दे कैन असेस लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लोन भी बैंक उसे ही देता है जिसको वो समझ सके कि ये बंदा लुटा सकता है वापस पैसे। क्रेडिट कार्ड्स भी उन्हें देता है, हर किसी को नहीं दे देता। इन्फॉर्म डिसीजन लीड टू अ बेटर फाइनेंशियल आउटकम। पर्सनल फाइनेंस समझने में हेल्प करता है, प्लान करने में हेल्प करता है फॉर द फ्यूचर। इट फोस्टर्स कॉन्फिडेंस इन मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंसेस। फाइनेंशियल लिटरेट इंडिविजुअल्स आर बेटर इक्विप्ड टू नेगोशिएट टर्म्स, ठीक है। एग्जाम्पल दिया है, एक सर्वे फाउंड आउट करता है कि 62% ऑफ फाइनेंशियल लिटरेट इंडियंस एमरजेंसीज के लिए सेव करते हैं। प्रिवेंशन ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड से बच सकते हो। अवेयरनेस आती है कि आप स्पॉट कर सको कि क्या हमारे साथ स्कैम हो रहा है कि नहीं हो रहा। नॉलेज इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम फ्रॉड अटैम्प्ट्स। कि फ्रॉड वाले में तो आप बहुत सारे स्कैम्स के ऑप्शन एग्जाम्पल दे सकते हो, पॉइंट्स खुद ही से ही बना सकते हो। 5 पॉइंट हर किसी में डाल के आना। एजुकेटेड इंडिविजुअल्स आर लेस लाइकली टू फॉल फॉर पॉन्जी स्कीम्स। ये मैं आगे बताऊंगी पॉन्जी स्कीम्स क्या है, बट ये एक फ्रॉड स्कीम है जिससे हमारे पैसे फंस जाते हैं और हमें लॉस हो जाता है, ठीक है। रिकॉग्नाइजिंग रेड फ्लैग्स कैन प्रिवेंट फाइनेंशियल लॉसेस। बीइंग इन्फॉर्म्ड रिड्यूसेस वल्नरेबिलिटी टू डिसेप्शन। यही सब कुछ है। देन थर्ड पॉइंट, इफेक्टिव बजटिंग एंड सेविंग्स। फाइनेंशियल लिटरेसी प्रमोट बजटिंग स्किल्स। अंडरस्टैंडिंग सेविंग्स अकाउंट्स इनकरेजेस सेविंग मनी। पैसे सेव करना आपको आ जाता है। फर्स्ट पॉइंट क्या था कि डिसीजन मेकिंग आ जाता है। सेकंड पॉइंट था फ्रॉड से बच जाते हैं, और थर्ड पॉइंट है इफेक्टिव बजटिंग एंड सेविंग। आपको रियलिस्टिक सेविंग गोल आता है। आप ये नहीं सोचते अगर आपके पास आज पैसा आया तो आप अनरियलिस्टिक गोल्स नहीं बनाते कि मैं तो 1 साल में घर खरीद लूँगा, ऐसा नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है घर खरीदने के लिए। तो आपको रियलिस्टिक सेविंग गोल सोच के चलने हैं, ये नहीं है कि आप अनरियलिस्टिक कुछ भी सोच बैठो। इफेक्टिव बजटिंग लीड्स टू इम्प्रूव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। देन बजटिंग अलाउज इंडिविजुअल टू प्रायोरिटाइज देयर स्पेंडिंग। जब ये पॉइंट आप समझ सकते हो, जब खुद के पैसे होते हैं तो आप ना बहुत सोच समझ के खर्च करते हो। तो यही जब आप खुद फाइनेंशियल लिटरेट हो जाते हो तो बहुत आप सोच समझ के पैसे स्पेंड करते हो। An Indian couple learned budgeting and saved 30% of income. They created an emergency fund for unexpected expenses. Then understanding debt management. Debt मतलब कर्जा कैसे चुकाएं, मैनेजमेंट। Individuals can choose loans that suit their financial situation. Individuals
नेगोशिएट करना ज़्यादा अच्छे से सीख जाते हैं, बेटर टर्म्स ऑन लोन्स एंड क्रेडिट, ठीक है। देन नॉलेज ऑफ क्रेडिट स्कोर्स इम्पैक्ट बोरोइंग एबिलिटी, उतना ही बोरो करो जितना चुका सकते हो। नॉलेज ऑफ डेप्ट टाइप्स एड्स बोरोइंग डिसीजंस। फाइनेंशियल लिटरेसी हेल्प्स इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन गुड एंड बैड डेप्ट। 20-10 रुपए के आप पैसे बोरो करके आप उसको डेप्ट नहीं समझते हो, मतलब पैसा अगर ज़्यादा भारी हो तो ज़्यादा लगता है चुकाना मुश्किल। देन लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी सपोर्ट्स रिटायरमेंट प्लानिंग। लॉन्ग टर्म, अब लॉन्ग टर्म के लिए पैसे कौन से होते हैं, एक तो यही मेडिकल इमरजेंसी होता है, एक होता है रिटायरमेंट का प्लान कि अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट हो तब तो सही है कि पैसे आते रहेंगे, पेंशन आते रहेंगे, पर अगर आप प्राइवेट जॉब में काम करते हो तो आपको सोचना चलना पड़ता है कि अगर हमारी जब रिटायरमेंट की एज आएगी तब पैसा कहाँ से आएगा। अगर आप अकेले अर्निंग मेंबर हो, ब्रेड अर्नर हो घर के, तो आपको सोचना पड़ता है लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल लिटरेसी सपोर्ट्स रिटायरमेंट प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट retirement account is essential. Planning for health care cost becomes manageable. Informed decisions lead to a comfortable retirement. Helps individual project future financial needs. Investment options अच्छे से समझ पाते हो. Can set achievable long term financial goals. Then building wealth. अब हर कोई यही चाहता है कि हम टाइम टू टाइम मतलब फ्यूचर में आते आते हम और अमीर हो पाएँ. कोई ये नहीं सोचता कि हम गरीब हो जाएंगे, तो वेल्थ को बढ़ाएंगे कैसे, ये भी एक पॉइंट है कि हम कैसे पैसे जोड़े कि हमारे पास एक टाइम पर जाके कुछ करोड़ बन जाएं, कुछ आराम से 10-11 करोड़ हमारे पास सेव हो जाएं. तो नॉलेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लीड टू वेल्थ क्रिएशन. तभी लोग जब भी आप बात करते हो तो लोग तभी हर एक जगह पे कुछ पैसे इन्वेस्ट करते हैं. यहाँ 50,000 कर दिए, यहाँ 50,000 कर दिए, यहाँ 50, यहाँ 50, ताकि ये बनते रहें और छोटे छोटे अमाउंट में ज़्यादा अमाउंट इकट्ठा होता रहे, ठीक है. इट इनकरेजेस रेगुलर मॉनिटरिंग और ऑफ इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस. एजुकेटेड इन्वेस्टर आर मोर लाइकली टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस. फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ क्रूशल फॉर एवरीवन. ये आप चार्ट बना सकते हो अगर आपको याद आ जाए पेपर में तो. वाई फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन. फर्स्ट पॉइंट, empowerment in decision making, informed choices, reduced error risk, understanding spotting scams, prevention of financial fraud, spotting scams, fraud protection, red flag recognition जो वैसे भी नहीं कर पाते लोग, effective budgeting and savings, understanding debt management, long term financial planning, building wealth. ये सब क्या था, importance of financial literacy. ये वही है जो हम पढ़ के आए हैं, तो डायग्राम अपने हिसाब से ही बना दोगे तो कोई बात नहीं, बट बना के आना ताकि एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए. देन बेसिक मनी मैनेजमेंट. अब हमारे पास आता है बजट बनाना, ठीक है, सबसे पहले. सो बेसिक मनी मैनेजमेंट, द गोल ऑफ मनी मैनेजमेंट इज़ प्रूडेंट फाइनेंशियल कंट्रोल, ताकि आपके हाथ में आपके पैसे कंट्रोल रहें. आपके हाथ में कोई ये ना सोचे कि अगर हमने इसको पैसे दे दिए तो ये तो 2 दिन में उड़ा देगा. नहीं, अगर आपके हाथ में पैसे रहें तो आपके हाथ में कंट्रोल रहे पैसे का. इट इंटेल्स मैनेजिंग योर स्पेंडिंग एंड मेकिंग अ बजट. हैव यू एवर केप्ट ट्रैक ऑफ योर फाइनेंशियल स्पेंडिंग? इट इज़ एन आई ओपनिंग टू कीप अ स्पेंडिंग लॉग. देन बजट कैसे बनाएं? बजट बनाने के लिए बिगेन बाय इन्यूमरेटिंग ऑल ऑफ योर इनकम सोर्सेज इंक्लूडिंग पार्ट टाइम वर्क अलाउंस एंड योर सैलरी. अब बजट बनाने के लिए आपको सबसे पहले, अगर जैसे आप पढ़ने बैठते हो तो पढ़ने बैठने के लिए फ़र्स्ट स्टेप क्या होता है कि सारी बुक, सारी NCERT, सारा रिसोर्सेज, सारे नोट्स सब इकट्ठे करके बैठ जाओ. तो वैसे ही जब हम बजट बनाते हैं तो आपको सारा अपना इनकम सोर्स लेके बैठ जाना होता है सामने कि इसमें से हमारा पार्ट टाइम वर्क के कितने पैसे हैं, हमारी सैलरी कितनी बनती है, हमारे अलाउंस कितने हैं, कितने हमें चुकाने हैं, कितना वो सब कुछ करना है. ये सब की एक लिस्ट बनाओ. इंक्लूड बोथ योर वेरिएबल्स एंड फिक्स्ड एक्सपेंसेस. इंक्लूड बोथ योर वेरिएबल, जो मतलब मे भी खर्च हो, जितने आगे पीछे हो जाए, और फिक्स्ड एक्सपेंस कि इतना तो इतना ही होता है, इसका इतना ही पैसा जाता है, सच एज ग्रोसरीज एंड एंटरटेनमेंट अलॉन्ग विद योर फिक्स एक्सपेंसेस लाइक रेंट और मॉर्गेज पेमेंट्स. अब ग्रोसरी और एंटरटेनमेंट ऐसी चीज़ है जो ऊपर नीचे हो सकती है, बट फिक्स एक्सपेंस जैसे कि रेंट या मॉर्गेज पेमेंट ये फिक्स्ड ही रहता है, ऊपर नीचे बढ़ाव चढ़ाव नहीं होता.
ठीक है। आफ्टर मेकिंग अ नोट ऑफ दिस, फिगर आउट हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट ओवर बाय डिडक्टिंग ऑल ऑफ योर एक्सपेंसेस फ्रॉम योर इनकम। अब सब आपने पैसे चुका दिए, अगर आपको मिले ही 500 रुपये हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें से आप सोचोगे कि 100 का मैंने ये लेना है, 100 का मैंने ये लेना है और 100 का मैंने ये लेना है, 300 रुपये तो यही हो गए। अब बचे कितने, 200। तो ये 200 रुपये का क्या करना होता है, ये फिर बाद में आपको होता है कि इसको सेव कर लो या इसको इन्वेस्ट कर लो, ठीक है। तो बजटिंग यही हेल्प करती है कि सब पहले तो ऐड ऑन कर लो कि कितने एक्सपेंसेस हैं और बाद में देखो कि आपके कितने पैसे बचते हैं, ठीक है। तो या तो इसको स्पेंड कर सकते हो या सेव कर सकते हो, ठीक है, ऑन एन्जॉयबल एक्टिविटीज़। दिस इज़ योर डिस्क्रिशनरी इनकम। डिस्क्रिशनरी इनकम क्या होता है, वो इनकम जो कि सारे एक्सपेंसेस जोड़ के जो बच जाए बाद में, वो डिस्क्रिशनरी इनकम, ठीक है। देन अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो, द मूवमेंट ऑफ मनी इनटू एंड आउट ऑफ योर अकाउंट इज़ रेफर टू एज कैश फ्लो। यही अपने UPI को देख लो, 50 रुपये आ रहे हैं, 100 रुपये आपने किसी को दिए, फिर 200 रुपये किसी ने दिए, फिर 500 रुपये आपने डिडक्ट कर लिए, बैंक से डिडक्ट हो गए। तो यही द मूवमेंट ऑफ मनी इनटू एंड आउट ऑफ योर अकाउंट इज़ रेफर टू एज कैश फ्लो। कीप योर कैश फ्लो पॉजिटिव इज़ क्रूशल। सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। गोल सेटिंग इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस रिक्वायर सेविंग मनी। अगर जब भी आपको अपना गोल सेट करना होता है तो उससे आपको अपने फाइनेंसेस देखने पड़ते हैं कि कितना पैसा सेव हो सकता है। वो इट बिल्ड्स अप अ सेफ्टी नेट फॉर अनफोर्सीन कॉस्ट लाइक अनप्लान ऑटो रिपेयर्स और मेडिकल बिल। अब यही होता है कि जितने पैसे पीछे बचे होते हैं तो मे बी वो जब आपको ज़रूरत पड़ जाती है बिना सोचे समझे, तब आप वो पैसे आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वाई सेविंग मनी इज़ इम्पॉर्टेंट। पैसा सेव करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो इसका सबसे पहले पॉइंट तो यही हो जाएगा कि अनफोर्सीन कॉस्ट, अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस के लिए हेल्प करता है। फर्स्ट पॉइंट तो यही हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स। अब यहाँ पे पहले ये पढ़ो कि फ्यूचर के लिए पैसे सेव करना बहुत अच्छा रहता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ सीज करने का मौका मिलता है, इन्वेस्टमेंट बनाने का मौका मिलता है। कुछ लॉन्ग और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव जैसे कि घर बेचना, घर खरीदना या रिटायर होना। वाइल शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, ट्रिप पे जाना या कोई नई टेक्नोलॉजी लेना, नया आईफोन लेना। फिर फर्स्ट पॉइंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेविंग अकाउंट्स। वेरियस सेविंग अकाउंट्स होते हैं जो हमारे अकाउंट्स में होते हैं। ईजी एक्सेस टू फंड इज़ प्रोवाइडेड बाय रेगुलर सेविंग अकाउंट, ऑल्दो they might have limitations. Higher interest rate, certificates of deposits lock your money for a predetermined amount of time. बहुत से टाइप के सेविंग अकाउंट्स होते हैं, मे बी किसी में हाई रिटर्न मिलता हो, हाई इंटरेस्ट रेट होता हो, किसी में कुछ लिमिटेशंस हैं, किसी में कोई हाई यील्ड सेविंग अकाउंट। तो जो आपको बेटर लगता है उसमें आप पैसे इन्वेस्ट करते जाते हो, ठीक है। देन गेटिंग स्टार्टेड विद इन्वेस्टिंग, यू कैन इंक्रीज योर मनी ओवर टाइम बाय इन्वेस्टिंग. It entails investing in assets with the hope of earning a return such as stocks, bonds और mutual funds. अपने पैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हो ओवर टाइम इन्वेस्ट करते करते। मे बी आप कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स. रिस्क एंड रिवॉर्ड इन इन्वेस्टिंग. ऑल्दो इन्वेस्टिंग इंटेल्स रिस्क, दे आर ऑफन लार्ज पोटेंशियल रिवॉर्ड्स. हायर रिस्क टिपिकली ट्रांसलेट इनटू हायर रिटर्न. जहाँ पे ज़्यादा पैसा लगा होता है तो वह ज़्यादा रिटर्न भी आता है, पर लोग लगाते नहीं हैं क्योंकि रिस्क ज़्यादा होता है. ऑल्दो इन्वेस्टिंग इंटेल्स रिस्क, दे आर ऑफन लार्ज पोटेंशियल रिवॉर्ड्स. देन हम आते हैं अंडरस्टैंडिंग क्रेडिट. द एबिलिटी टू बोरो मनी और ऑब्टेन गुड्स एंड सर्विसेज विद द कमिटमेंट टू मेक पेमेंट लेटर इज़ नोन एज क्रेडिट. अभी आपने पैसा उधार पे ले लिया, आपको कुछ ख़रीदना था, पैसे कम पड़ रहे थे, आपने उधार पे ले लिए, पर एक कमिटमेंट भी जब आप बनाते हो कि आप वो पैसा वापस लौटा दोगे, उसे क्रेडिट बोलते हैं. मेकिंग एजुकेटेड फाइनेंशियल डिसीजंस रिक्वायर हैविंग अ सॉलिड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रेडिट. व्हाट मेक्स क्रेडिट इम्पॉर्टेंट इन योर ओपिनियन? What makes credit important in your opinion? Your ability to obtain loans, get favorable interest rates and even land a job can all. Credit क्या है? आप परचेजेस कर सकते हो क्रेडिट से and not have to pay for them right away, but with it
कुछ ऑब्लिगेशंस भी होती हैं। अगर आप पैसे वापस नहीं चुकाते हो तो हाई इंटरेस्ट कर्जा आप पे चढ़ सकता है और क्रेडिट स्कोर कम हो सकता है। मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिक्वायर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ क्रेडिट ऑपरेट्स। कुछ डिफरेंट टाइप के क्रेडिट होते हैं। न्यूमरस क्रेडिट ऑप्शंस आर अवेलेबल। रिवॉल्विंग क्रेडिट विच क्रेडिट कार्ड ऑफर let you borrow money up to a certain amount, similar to mortgages and auto loans. Installments loan required to borrow a certain amount. इतने पॉइंट्स लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये शॉर्ट नोट में ही आता है इसलिए। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स आर इंस्ट्रूमेंट टू असिस्ट विद मनी मैनेजमेंट टू मेक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन। एसेंशियल होता है कि आप इन ऑप्शंस को देखो। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, ये कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं? ये ऐसे फाइनेंशियल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स हैं जो कि आपको मनी के साथ असिस्ट करने में हेल्प करते हैं, मनी मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। अगर आप वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बनाते हो तो ये एसेंशियल होता है कि इन ऑप्शंस को आप लेके चलो, ठीक है। तो व्हाट आर फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स? कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं? लेंडिंग, पैसे लेना किसी से, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस और सेविंग अकाउंट्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के, ठीक है। क्या है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स? लेंडिंग, पैसे लेना किसी से उधार पे, इंश्योरेंस में पे भी करना, इन्वेस्ट करना और सेविंग अकाउंट्स, ये सारे एग्जांपल्स हैं फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के। रिकॉग्नाइजिंग द फंक्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट इज़ एसेंशियल, हर एक प्रोडक्ट का फंक्शन रिकॉग्नाइज करना एसेंशियल है। एज ईच वन हैज़ अ डिस्टिंक्ट पर्पस, अलग अलग पर्पसेस होते हैं सब पे। इन्वेस्टिंग की अगर बात करें तो इन्वेस्टिंग हेल्प कर सकता है आपको पैसे धीरे धीरे एक्यूमुलेट करने के, मतलब एक्यूमुलेट जोड़ के वो जोड़ना पैसा धीरे धीरे, टाइम बाय टाइम, थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़, जैसे आप बोलते हैं बूंद बूंद से सागर भरता है, तो वैसे ही थोड़े थोड़े पैसे आप अगर आपको बोला जाता है पॉकेट मनी अपनी जोड़ते रहो, चाहे 10 रुपये भी हैं तो उसे जोड़ते रहो, तो ये भी इन्वेस्ट करना ही हुआ। बट अब हम डिजिटल वर्ल्ड में है तो हम इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, वैसे सब कुछ पहले जैसे बच्चे करते थे वो पॉकेट मनी में, तो वो भी इन्वेस्टिंग हुआ। बट सेविंग अकाउंट्स आर ग्रेट फॉर शॉर्ट टर्म सेविंग्स। Selecting the right services, making the right financial service selection can help you save money. Prior to making a choice, always evaluate features, fees and interest rate. ये अब 3 चीज़ें होती हैं जो हम देखते हैं कि हम किस फाइनेंशियल प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें पैसे सेव करने के लिए, या हम कौन से शॉर्ट टर्म सेविंग्स करें सेविंग अकाउंट्स में। तो उसके ये 3 फीचर्स होते हैं कि तीन आपकी चॉइसेस होती हैं जिससे आप इवैल्यूएट करते हो। वो पहला क्या होता है, उसके फीचर्स कि वो आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है शॉर्ट टर्म सेविंग अकाउंट्स में, देन उसकी फ़ीस क्या है, कितना आपको पे करना पड़ेगा मंथली ईयरली जो भी, और कितना आपको वापस इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। जिसका ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होता है तो वो लोग ले लेते हैं, पर उसमें हाई रिस्क भी होता है, ठीक है। देन comprehending fees and cost, many financial products have fees like account maintenance or transaction fees. Understanding these costs is essential to prevent surprises. Then examples of financial products: saving account, safe place to keep money; loans, borrowing money for big purchases; insurance, protecting assets against loss. ये सारे examples हैं। Then basis of taxes, आपको पता ही होगा हम टैक्स पे करते हैं गवर्नमेंट को, यही टैक्सेस की बात कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग टैक्सेस एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग। टैक्सेस फंड पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। व्हाट आर टैक्सेस? टैक्सेस क्या है? टैक्सेस मैंडेटरी पेमेंट्स हैं जो हमें करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, ठीक है। ये एग्जिस्ट करती है डिफरेंट टाइप के, जैसे कि सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, property tax. Knowing your tax obligations help you plan better and avoid surprises at tax time. मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ मेरी वो अगली वीडियो में। ओके, टाइप्स ऑफ टैक्सेस यू शुड नो। कौन से टैक्सेस होते हैं ऊपर हमने पढ़े, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड प्रॉपर्टी टैक्स। अब इन्हें
पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा, इनकम मतलब जितनी आपकी इनकम है, जो आप सैलरी ले रहे हो, उसमें से आपको कुछ पैसे टैक्स की तरह देने पड़ते हैं, वो होता है इनकम टैक्स, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है सेल्स टैक्स इज़ अप्लाइड टू परचेजेस वेयर इज़ इनकम टैक्स इज़ बेस्ड ऑन अर्निंग। सेल्स टैक्स आप कुछ खरीदते हो, उस पर सेल्स टैक्स लगता है। इनकम टैक्स आपकी सैलरी पे लगता है, आपकी अर्निंग पे लगता है। और प्रॉपर्टी टैक्स आप जब कोई घर खरीद रहे हो उस पर लगता है, बट इस पर आपको कुछ कुछ अलाउंस भी मिलती है, मे बी 30%। बट रियल एस्टेट जो भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इज़ सब्जेक्टेड टू प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है। देन हाउ टू फाइल योर टैक्सेस, ये नहीं आता कुछ इतना, आपको बेसिक टैक्स पता होने चाहिए। देन इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर, इन्वेस्टिंग इन योर फ्यूचर इज़ वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंशियल डिसीजंस यू कैन मेक। ये भी बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, फ्यूचर में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि आप मे बी आप अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस क्यों लेते हो, इन्वेस्ट क्यों करते हो, क्योंकि आपको आगे फ्यूचर का ध्यान रखना है, आपको फ्यूचर में लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने हैं, आपको कोई अनफोर्सीन सर्कमस्टांसिस को अवॉइड करना है, आप पैसे से बच सकते हो। अपनी सेविंग्स आपको इसलिए रखनी है ताकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो उससे आप अपने आप को सेव कर सको, ठीक है। Why make early investments? Investing earlier gives your money more time to grow. थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ के बहुत सारा पैसा बन जाता है, तो वो भी आपको आगे हेल्प करता है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अलाउज इवन स्मॉल इन्वेस्टमेंट टू यील्ड सिग्निफिकेंट रिटर्न्स ओवर टाइम। Investment types, investment can be made in mutual funds, stocks, bonds. Stocks signify ownership in a company, while bonds are loans to government or corporations. म्यूचुअल फंड्स बाय अ वैरायटी ऑफ एसेट्स बाय पूलिंग द कैपिटल ऑफ मल्टीपल इन्वेस्टर्स। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे इन्वेस्टर्स पैसे डालते हैं और वो थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा बन जाता है, ठीक है। नोइंग दीज ऑप्शंस विल हेल्प यू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। हाउ टू कंपाइल अ पोर्टफोलियो ऑफ इन्वेस्टमेंट। टू लोअर रिस्क इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन इज़ एसेंशियल। ये सब पेपर के बेस पे नहीं है इतना, तो थोड़ा आगे चल रहे हैं हम, थोड़ा लंबा ही चैप्टर है। Protecting your financial future, making plans for risk and uncertainties is essential to safeguarding your financial future. What typical risk do people, in your opinion, face? Unexpected emergencies, कैसे कैसे हमें रिस्क फेस करना पड़ता है। बहुत सी एमरजेंसीज होती है जो बिन बताए आती है, बीमारियाँ, इलनेस बिन बताए आती है। आप अपनी नौकरी छोड़ देते हो या नौकरी से निकाले जाते हो, वो भी बिन बताए होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको अपना फाइनेंशियल फ्यूचर प्रोटेक्ट करना चाहिए। बच्चों, अगर आप पेरेंट्स हो तो आपके अपने बच्चों का फ्यूचर आपको संभालना है, अपना फ्यूचर संभालना है, कोई बीमारी ना हो जाए उसके लिए पैसे जोड़ने हैं। तो पैसे जोड़ोगे तो अच्छा फ्यूचर रहेगा आगे। बेसिकली यू आर शील्डेड फ्रॉम अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस बाय इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी हम इसीलिए कराते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस। एग्जाम्पल्स ऑफ इंश्योरेंस टाइप, ठीक है। स्टेबिलिटी इन फाइनेंसेस रिक्वायर्स हैविंग अ कॉन्टीजेंसी फंड। मेकिंग स्मार्ट फाइनेंशियल चॉइसेस, इट इज़ एसेंशियल to your health that you make smart financial choices. Every financial choice you can make have a big effect on your life. You may have bought something on a whim or forgotten to save money for an unexpected cost. तो जो बचे बचाए पैसे होते हैं इसमें से आप पे करते हो। हाउ टू मेक गुड फाइनेंशियल डिसीजंस, ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन। अच्छे फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे बनाएं। आप कोई भी डिसीजन बनाते हो तो उसके बारे में आपको पूरी रिसर्च करनी चाहिए। इधर भी जब हम फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं तो सबसे पहले रिसर्च की बात आती है। अगर रिसर्च करोगे तो अच्छी नॉलेज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर भी यही है, रेड फ्लैग्स को इग्नोर कर पाओगे। तो रिसर्च सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो इसका फर्स्ट आंसर तो यही होना चाहिए कि प्रॉपर रिसर्च करो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करो, ठीक है। प्रायर टू मेकिंग अ डिसीजन गैदर पर्टिनेंट इन्फॉर्मेशन। दिस इंटेल्स इन्वेस्टिगेटिंग द डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑफर्ड इन द मार्केट। अच्छे से इन्वेस्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कौन सी डिफरेंट फाइनेंशियल सर्विसेज हैं और प्रोडक्ट्स हैं दैट आर ऑफर्ड ऑन द मार्केट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर कंसिडरिंग ओपनिंग अ सेविंग अकाउंट, नेक्स्ट यू शुड एग्जामिन क्लाइंट फीडबैक एंड असेस द बैंक स्टैंडिंग। इवेल्युएट ऑप्शंस, अब आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं तो आप उसमें से देखोगे कौन सा आपको बेटर सुटेबल है। कंपाइल अ डिटेल लिस्ट ऑफ ऑल द ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल। इफ़ यू आर कंसिडरिंग इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जाम्पल, research the various funds that are available.
बहुत से उसमें भी फंड्स होते हैं कि आपको किस फंड में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है तो आपको वापस लाना चाहिए। देन मेक अ थॉरो कंपैरिजन टेबल फॉर एवरी चॉइस। आगे कंपेयरिंग फाइनेंशियल ऑप्शंस, प्रोज और कॉन्स को आइडेंटिफाई करो। अगर आप देख रहे हो कि कोई आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो जो उसके प्रोज़ हैं वो देखो, प्रोज़ मतलब जो उसके एडवांटेजेस हैं वो देखो, जिसमें आपको मे बी रिवॉर्ड मिल सके, कैशबैक मिल सके। वाइल जो कॉन्स एंड डिसएडवांटेजेस हैं वो भी देखो, जिसमें हाई इंटरेस्ट रेट और फीस हो सकती है तो आपको वो चुकानी पड़ेगी, तो आप वो मत लो, ठीक है। देन अलाइन विद गोल्स, आपको अपने गोल्स के साथ देखना चाहिए, अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स देखने चाहिए और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स भी देखने चाहिए कि क्या ये जो आप फाइनेंशियल ऑप्शंस देख रहे हो, कंसीडर कर रहे हो, क्या ये आपके गोल्स को अचीव करने में आपको मदद करती है या नहीं करती, या ये कितना टाइम ले रही है। मे बी कोई कम ले रही है और कोई ज़्यादा ले रही है तो आप कम वाले पे जाओ। इफ़ यू प्लान टू सेव फॉर अ हाउस, अ हाई हील्ड सेविंग अकाउंट माइट बी बेटर देन अ रेगुलर सेविंग अकाउंट। Scenario analysis, consider different scenarios for each option. If you invest in stocks, analyze how they might perform in both a bullish and bearish market. Spotting financial scams, स्कैम्स देखो, विजिलेंट रहो, अवेयर रहो स्कैम्स के जो प्रॉमिस करते हैं क्विक मनी, जो स्कैम्स जो मतलब आपको बोलते हैं कि हम फटाफट आपको पैसे रिटर्न करके देंगे या डबल रिटर्न देंगे या कोई शॉर्ट टाइम में ही आपको बड़ा अमाउंट देंगे पैसे का, तो वो प्रॉब्ली एक स्कैम है, एक फाइनेंशियल स्कैम है। स्कैम्स ऑफन प्रे ऑन योर डिज़ायर फॉर ईजी वेल्थ। कुछ टिप्स दी गई हैं आपको स्कैम से बचने की। रिसर्च, ऑलवेज कंडक्ट थॉरो रिसर्च बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट। रिव्यूज़ देखो, कंपनी की रजिस्ट्रेशंस देखो, कोई कंप्लेंट तो नहीं है ये देखो। ऑनलाइन फॉरम्स के लिए देखो जहाँ पे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस आपके साथ बताया हुआ है, आपको बताया हुआ है। ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, अगर आपको बहुत लग रहा है कि ये नहीं गलत है या मे बी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है, कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वो इग्नोर करो। बी कॉशियस ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड डैट गारंटी हाई रिटर्न्स विद लिटल रिस्क, जिसमें कम रिटर्न हो। इतना भी कोई अच्छा नहीं है कि आपको सारे पैसे ही दे देगा और आपसे कुछ लेगा नहीं, तो ये कॉशियस रहो। इफ़ समथिंग फील्स ऑफ, कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है, तो पीछे हट जाओ, टेक अ स्टेप बैक। कंसल्ट ट्रस्टेड सोर्सेज बिफोर मेकिंग सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिसीजंस। एडवाइस लो किसी फाइनेंशियल ऐसे एडवाइज़र की या फिर ऐसे इंसान की जिससे ज़्यादा अच्छी नॉलेज है या किसी न्यूज़ रिसोर्स की। इट्स बेटर टू डबल चेक देन टू रश इनटू डिसीजंस। वेयर टू लर्न मोर अबाउट मनी, फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में और कहाँ कहाँ पढ़ें। रिकमेंडेड सोर्सेज, ये कोई पेपर के लिए नहीं है तो आगे चल सकते हैं। ओके, फाइनली ख़त्म हो गया। व्हाट इज़ फाइनेंशियल लिटरेसी? मैनेजिंग मनी effectively. Which of the following is a primary goal of financial literacy? To save money for future needs. What does budgeting involve? Creating a plan for income and expenses. Which of these is not a type of saving account? High yield कुछ नहीं होता. What is a fixed deposit? ये सारे आप कुछ कर सकते हो अपने आप. ओके, सो हमारा यहीं पे चैप्टर ख़त्म हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक बटन प्लीज़ दबाइए, शेयर करें जिनके पेपर हैं, जिनका एग्ज़ाम है, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो। कोई भी जो भी कोर्स है आपका, जो जिसकी भी वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। थैंक यू, बाय।